हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए हम इन दोज इयर्स ऑफ लैंटल लाइट एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। विसल बजती है और स्टूडेंट्स क्लैप करने लगते हैं। पीई टीचर ने आवाज़ दी और कहा, नेक्स्ट। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो कि स्कूल हॉल के पीछे एक ओपन एयर प्लेटफॉर्म के अराउंड खड़ा हुआ था। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जूडो टीम जो थी वो शॉर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही थी। मतलब कि वो दिखा रहे थे कि आखिरकार जूडो का जो गेम होता है वो कैसे किया जाता है। उस सब में लान वांगजी भी खड़ा हुआ था, लेकिन लान वांगजी और स्टूडेंट से थोड़ी दूर पर था और उसके शर्ट की जो यूनिफॉर्म की जो कॉलर थी ना, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी और उसकी शर्ट की बटन्स ऊपर तक बटन अप थी और हैंड्स पीछे थे और उसकी नज़रें बिल्कुल टिकी हुई थी, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि ये जो चीज़ यहाँ के स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे थे। वांगजी के पुराने वाले स्कूल में ये सारी चीज़ें कॉमन थी। तभी अचानक से कोच ने कहा, वही वुशियन, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कुछ ट्रिक्स के बारे में पता है, तो यहाँ पर आओ। वे वुशियन जो कि वांग जी के पीछे खड़ा हुआ था, वो अपने मुंह में पीनट्स खा रहा था। अचानक से उसका गला चोक हो जाता है, बच जाता है वो हंसते हुए कहता है, शिफू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो कोच कहते हैं, मैंने कहा ना यहाँ आओ अभी के अभी। ये सुनते हुए वो शैन ने उस पीनट के पैकेट को वांगजी की ओर फेंका और उसकी ओर विंक किया और फिर स्टाइल में आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी स्लीव्स को रोल कर लिया था केयरलेसली और साथ ही उसके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस भर भर के झलक रहा था। लेकिन हमेशा की तरह वेवुशियन काफी चार्मिंग लग रहा था। वेवुशियन के सामने जूडो टीम का एक बॉय खड़ा हुआ था जिसकी पर्सनालिटी और हाइट दोनों ही वेवुशियन से अच्छी थी। वो लड़का टॉल था और साथ ही उसके ब्रॉड शोल्डर्स भी थे और उसने रेड बेल्ट पहन रखी थी जिसे साफ साफ झलक रहा था कि वो खतरे की घंटी है। उसे देखते ही लान वांगजी के हाथ में जो पीनट पैकेट था ना, उसके अराउंड वांगजी के हाथ एकदम से ना टाइट हो गए। वो कहता है, ये इडियट बनी, ओ गॉड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैच हल्के फुल्के वार्म अप के साथ शुरू होता है और काफ़ी इंजॉय कर रहे सारे स्टूडेंट्स। लेकिन खासकर जो जूडो बॉय था ना, वो इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वो वेवुशियन के हाथ को जब पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो स्मग करता है और फिर वो अचानक से वेवुशियन के नज़दीक थोड़ा गया। उसने वेवुशियन के कान में कुछ कहा और इससे वेवुशियन हंसने लगा। और ये हंसी जो वेवुशियन हंस रहा था, यह हमेशा से वांगजी की सबसे फेवरेट रही थी। लेकिन अभी जब वांगजी वेवुशियन से दूर खड़ा हुआ था तो उसे इससे नफरत हो रही थी, या फिर कहने की इस हंसी के पीछे जो रीज़न था उससे नफरत हो रही थी। वांगजी को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब वो अपनी जगह पर से आगे बढ़ गया। तभी किसी ने उसे पीछे से कहा, लान वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? वांगजी ने अपनी आइज को ब्लिंक किया। उसने देखा कि वेवुशियन को जमीन पर पिन कर दिया गया था। कोच ने क्लैप किया और वो हंस रहे थे। जूडो बॉय जो था वो खड़ा हो गया और उसने अपने हैंड को आगे बढ़ाया वेवुशियन को खड़ा होने में हेल्प करने के लिए। वेवुशियन ने उस बॉय के हाथ को पकड़ लिया और वो अभी भी हंस रहा था। वेवुशियन अभी भी किसी और को देखकर हंस रहा था। इस चीज की जो जलन थी ना, उसने वांगजी के दिल में एक होल जैसा क्रिएट कर दिया था। वो खुद को समझाते हुए कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स भी जेलस हो सकते हैं अगर दोनों में से कोई किसी को नया फ्रेंड बनाता है। ये एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन लेकिन जितनी जलन मुझे हो रही है शायद इतनी जलन ना होती हो। वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तभी वो पीछे मुड़ा और
उस जगह से चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीठ पीछे उसके साथ चीट किया है, किसी ने उसके साथ गलत किया है। और यहाँ पर बात वेवूशैन की ही हो रही थी। वांग जी लंच के टाइम पर नहीं दिखा, ना ही तो ट्यूशन के टाइम पर, और ना ही तो उस बैनियन ट्री के पास जो बेंच थी जहाँ पर हमेशा वो और वेवूशैन अपने टाइम को स्पेंड किया करते थे, वहाँ पर भी वांग जी नहीं दिखा था। वेवूशैन तो आया लेकिन वांग जी नहीं। जब भी वांग जी और वेवूशैन उस बेंच पर बैठते थे तो वांग जी वेवूशैन की लगातार नॉन स्टॉप बातें सुना करता था। वेवूशैन को वांग जी तब मिला जब ऑलमोस्ट स्कूल क्लोज होने वाला था, मतलब स्कूल का एंडिंग टाइम आने वाला था। वांग जी लाइब्रेरी के पीछे जो सीढ़ियाँ थी ना वहाँ पर बैठा हुआ था, और गर्मियों के टाइम पर, गर्मियों के महीनों में वहाँ पर कोई भी नहीं आता था। वांग जी का बैग उसके साइड में रखा हुआ था, उसने अपने बैग को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, और उसके यानी कि वांग जी के आर्म्स उसकी नीज के अराउंड थे। और वांग जी एक जगह से आ रही सूर्य की रोशनी को देखता चला जा रहा था। तभी वेवूशैन कहता है, वाह, तो वांग जी तुम्हें पता है कि कैसे गायब हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे कि तुम हमेशा भागते ही रहते हो। वांग जी ने लेकिन वेवूशैन की तरफ देखा नहीं, लेकिन तभी उसने सार्कास्टिक वे में पहली बार वेवूशैन से कहा, ओह, रनिंग, मतलब हाँ, सही कहा तुमने। तभी वेवूशैन वांग जी के करीब किया और बोला, वांग जी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन अभी भी वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वेवूशैन उस जलन को महसूस कर पा रहा था जो कि वांग जी के अंदर चल रही थी। विभूषण ने एक गहरी सांस ली और वो वांग जी के बगल में बैठ गया, और उसकी और वांग जी की नीज एक दूसरे से टच कर रही थी। वो कहता है, वांग जी, तो क्या ये जूडो क्लास में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से है? पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी ना, जो उसकी स्लीव्स के अराउंड थी, वो थोड़ा सा ना कर्ल हो जाती है। विभूषण ने मतलब कहा, मतलब उसे हल्की सी हंसी भी आ गई थी। वो कहता, ओह माय गॉड, रुको रुको लान वांग जी, क्या तुम जेलस थे? हाँ, विभूषण वांग जी को टीज कर रहा था, मतलब ऐसे लाइट वेट में, जैसे कि दोस्तों के बीच में ऐसे जोक होता है ना, वैसे ही। लेकिन अचानक से जब वांग जी उसकी ओर मुड़ा धीरे से, तो धीरे धीरे विभूषण के एक्सप्रेशंस जो थे ना वो चेंज हो गए। उसने हंसना बंद कर दिया। उसने इस बार धीरे से कहा, वांग जी, क्या तुम थे जेलस? तो वांग जी ने कहा, मैं जेलस नहीं था। उसने बहुत धीरे से ये बात कही थी, लेकिन वो बोलता है, ये सही नहीं था। विभूषण कहता है, सही नहीं था? क्या सही नहीं था? विभूषण वांग जी को देख रहा था, और जब से उसकी और वांग जी की दोस्ती हुई थी, इतने टाइम में तो विभूषण समझ ही गया था कि कैसे वांग जी के साइलेंस को पढ़ना है, समझना है। जब भी वांग जी के जॉ टाइट हो जाते थे, मतलब बोलते टाइम जब भी वो झूठ बोलता था, या फिर वांग जी के कान पिंक हो जाते थे जब वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था, या फिर जब भी वांग जी अपने से दूसरी तरफ करता था, इग्नोर करने के लिए नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए। फिर वो शान कहता है, अच्छा ठीक है। उसने तभी अपने लेग्स को स्ट्रेच किया और कहा, चलो मान लेते हैं तुम जेलस नहीं थे, मान लेते हैं मैं जेलस था। ये सुनते ही वांग जी वेवूशैन को देखने लगा। वेवूशैन ने कहा, वो जूडो बॉय, वो हैंडसम था ना देखने में, उसके कितने ब्रॉड शोल्डर्स भी थे ना। तभी वांग जी कहता है, कोई इतना भी अच्छा नहीं था, वो बस एक बहुत ही टॉल बॉय था, कुछ खास स्पेशल नहीं था। जो लोग मार्शल आर्ट्स यंग एज से प्रैक्टिस करते हैं उनमें तो ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं, आम बात है, इसमें क्या नई बात है? वांग जी ने ये चीज़ें बिना कुछ सोचे अचानक से कह दी थी, इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता। इतने सारे वर्ड्स पहली बार, या फिर कह लें कि वांग जी ने पहली बार अपनी लाइफ में इतने सारे वर्ड्स बोले थे। विभूषण को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वांग जी ने अपनी जो भी उसने बातें कह दी थी, अपने आप को थोड़ा सा लेस ऑकवर्ड दिखाने के लिए उसने कहा,
लेकिन वो मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा वियर्ड हो गई थी। इसके बाद जो साइलेंस छाता है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड था, और वांग जी इस चीज़ को समझ पा रहा था। विभूषण तभी वांग जी की ओर मुड़ा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारे टाइप का नहीं है? तो फिर वांग जी, तुम्हारा क्या टाइप है? विभूषण ने वांग जी को टीज करने के लिए बात नहीं कही थी, बिल्कुल भी नहीं कही थी। लेकिन जिस तरह से वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी, सांसें रुक सी गई थी। इस चीज ने वेवुशियन के दिल को ना दर्द से भर दिया। वो धीरे से कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। तो वांग जी कहता है, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया है वेवुशन। वेवुशन ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, लान वांग जी, तुम कभी अपने आप को खुश क्यों नहीं रहने देते हो? वांग जी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो दूसरी तरफ देखने लगा, उन मैंगोज की तरफ जो कि दूर पेड़ पर लगे हुए थे। वो कहता है कि मैं खुश था। एक बार, एक समय मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए सही था खुश रहना, जब मैं तुम्हारे साथ था। बेहोशन की सांस अचानक से रुक सी गई। तई वांगजी कहता है, लेकिन आज जब वो हंस रहे थे, जब वो मजाक उड़ा रहे थे, जब उस बॉय ने तुम्हें टच किया, तभी अचानक से वांगजी ने खुद को रोका, जैसे कि उसे किसी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसे उसने वो चीज़ कह दी थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो वांगजी कहता है, अगर अगर किसी ने मेरे चेहरे को देख लिया, मैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वांग जी की आवाज़ जो थी ना, वो टूट सी गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तभी अचानक से वेवुशियन ने वांग जी के रिस्ट को पकड़ लिया और उसे काम डाउन करते हुए कहा, वांग जी, तुम्हें मेरे साथ रहते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी ने कहा, मुझे ज़रूरत है वेवुशियन, तुम नहीं समझोगे। तो वेवुशियन ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो वांग जी, मुझे समझाओ ना, मुझे समझने में हेल्प करो ना, कि क्या बात है जो तुम हमेशा इतना परेशान रहते हो। तभी अचानक से स्कूल की बेल रिंग कर गई, और ये पूरा मोमेंट ना बिल्कुल शैटर हो गया, मतलब चीज़ें रुक सी गई। इसके बाद वांगजी और वेवुशियन साथ में घर जाते हैं। वेवुशियन ने सोचा था कि वो अपनी इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वांगजी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तो इस वजह से वेवुशियन ने भी इस चीज़ को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, और वो पूरे रास्ते साइलेंस में चलते रहे, मतलब दोनों ने एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करी। आसमान में खूबसूरत बादल थे, दूर पर बच्चे खेल रहे थे, और एक ओल्ड वुमन किसी को डांट रही थी। जिंदगी चलती चली जा रही थी, लेकिन किसी को इस चीज़ का एहसास नहीं था, एक ऐसे तूफान का जो दो टीन एज बॉयज़ के दिल में पनपता जा रहा था धीरे धीरे। वो दो बॉयज़ थे, वांगजी और वेवुशियन, जो कि साथ साथ चल रहे थे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन फिर भी दूर थे। जब वांगजी और वेवुशियन उस मोड़ पर पहुंचे जहां पर उनके रास्ते अलग होने थे, वेवुशियन ने हेसिटेट करते हुए कहा, वांग जी, चलो ना मेरे घर नोट्स के लिए। तो वांग जी ने कहा, नहीं, अगली बार। वेवभूषण और भी चीजें कहना चाहता था। वो वांग जी से कहना चाहता था कि वो वांग जी को रोकने के लिए कहना चाहता था, जो भी चीजें मतलब बिगड़ गई थी, जो भी एक दरार सी आ गई थी उनके बीच में, उसे वो ठीक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात को कंटिन्यू कर पाता, वांग जी अपने मोड़ पर मुड़ चुका था। उस रात वांग जी अपने ड्रॉअर में जो कैसेट था उसकी ओर देखता चला जा रहा था। वो उस सॉन्ग को फिर मैं याद कर रहा था, द फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, जो कि वेवुशियन ने अपनी आवाज़ में वांग जी के लिए रिकॉर्ड किया था। एक बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती चीज़ जो वांग जी की थी, जो वेवुशियन ने वांग जी को दी थी। वांग जी ने फिर से उस
कैसेट को, यानी कि वेवोशियन की वॉइस में रिकॉर्ड किए गए कैसेट को प्ले किया। वो म्यूजिक, वो लिरिक्स वांगजी के कानों में गूंज रही थी। वांगजी ने अपनी आईज को क्लोज कर लिया। वो अपने आप को उस चीज को याद दिला रहा था कि कैसे वेवोशियन मुस्कुरा रहा था जब उसके मुंह में वो पीनट था। किस तरह से वेवोशियन लान वांगजी ये वर्ड कहा करता था। ऐसे लगता था जैसे कि वो कोई सॉन्ग गा रहा हो, लेकिन हर एक नोट के साथ एक डर भी उभर रहा था। वांगजी के मन में कई सारे ख्याल आ रहे थे कि अगर किसी ने उसे वेवोशियन को देखते हुए देख लिया होगा तो, अगर किसी ने कुछ सोचा होगा, अगर फिर से किसी ने कोई अफवाह फैला दी तो, अगर इस बार लानकुरैन को वांगजी के बारे में फिर से वही चीजें सुनाई दी तो वांगजी फिर से उस पेन से नहीं गुजर सकता था। वो फिर से स्कूल नहीं चेंज कर सकता था, ना ही तो करना चाहता था। इस बार उसके अंकल इस चीज को र्यूमर की तरह नहीं लेंगे। वांगजी इस बार इस शेम को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने हैंड को स्पीकर के पास रखा। वो वेवोशियन की वॉइस को महसूस कर पा रहा था, उसे सुन पा रहा था, और वांगजी वेवोशियन की आवाज में खो सा गया था।